जय मूल्यवासी साथियों, आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसको आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आपने कभी सुनी नहीं होगी कि भारत सरकार हमारे साथ ऐसा भी खेल खेलती है। साथियों, इस भारत देश के अंदर जो अभी लॉकडाउन किया गया था, जो लॉकडाउन को जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते गए, जैसे कि पहला लॉकडाउन 14 अप्रैल तक दिया था, फिर उन्होंने 3 मई तक कर दिया, फिर बढ़ाकर 17 मई तक किया, फिर बढ़ाकर 31 मई तक किया, फिर अभी बढ़ाकर जून में लेके गए। तो साथियों, आप लोगों को लगता होगा कि ये लॉकडाउन इसलिए बढ़ाया जा रहा है जैसे कि कोरोना का केस बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसको बढ़ाता जा रहा है लॉकडाउन। लेकिन साथियों, असल में ऐसा नहीं है। असल में ये पहले से प्लान बन चुका था इस सरकार का कि हमें 2.5 से 3 महीने तक, जून तक इस लॉकडाउन इस देश को रखना है और स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़ाते रहना है, क्योंकि लोगों को पता न चले। तो ये मेरे पास जो प्रूफ है, मैं प्रूफ करने वाला हूँ आज कि ये लॉकडाउन का प्लान पहले थे, बन चुका था। तो मेरे पास जो प्रूफ है वो मैं प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ आज। उससे पहले मैं 2 मिनट लूँगा, जो आप ध्यान से सुने, उसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। साथियों, जो लॉकडाउन किया गया उसके बाद जो हमारे मजदूर है, वो मजदूर रोड पे से चल के गए, करोड़ों लोग जो गए, परेशान हुए। तो उनको पता ही था कि लॉकडाउन पहले से प्लान बन ही चुका था, तो उनको पहले से घर क्यों नहीं भेजा। दूसरी बात साथियों, उन्होंने प्लान इसलिए बनाया गया था क्योंकि उन्होंने, मैं तो कहता हूँ, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा लिया था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद लॉकडाउन खुल जाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि जो पहले इस लॉकडाउन के अंदर ही, लॉकडाउन में हमें उद्योगपतियों का 68,607 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। फिर उसके बाद हमारे जो लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी को भी इस देश के अंदर से, ऑल इंडिया के मेडिकल से हमारा जो 27% जो आरक्षण दिया था, उनका कोटों पे भी वो षड्यंत्र कर रहे हैं। उसके बाद जो जैसे कि 5 एयरपोर्ट भी बेच डाले, जो नीलामी कर दिए हैं। फिर कुछ रेलवे भी बेच चुके हैं। बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिक चुकी है। और जो एसटी यानी कि आदिवासियों पे भी बहुत अन्य अत्याचार हो रहा है, आज भी हो रहा है। जैसे गुजरात में नर्मदा जो सदर मतलब जो है यूनाइटेड, उसके पास भी जो आज केवड़िया में भी जो हो रहा है, लोगों को गांव जैसे खाली करा रहे हैं। तो साथियों, ये लॉकडाउन कब खुलेगा ऐसा लोग सोचते रहते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ उनका जो प्लान है वो प्लान खत्म हो जाएगा, उसके बाद लॉकडाउन धीरे से खोल देंगे। तो साथियों, उन्होंने जो प्लान किया था उसका मैं प्रूफ करने वाला हूँ, वो प्रूफ आप ध्यान से सुनना साथियों, क्योंकि ये प्रूफ मेरे पास जो मार्च महीने में जो लॉकडाउन होने से पहले ही आ चुका था, वो आज नहीं आया। मेरे पास मार्च महीने में 22 तारीख को जनता कर्फ्यू से पहले ही आ चुका था। तो साथियों, आप ध्यान से सुना, मैं अब प्रूफ करने वाला हूँ। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाइए, ताकि आने वाली हर खबरें आपको मिलती रहें। गुड मॉर्निंग। क्रिकेट खेल रहा है? हाँ, क्या बना रहा है साला? क्रिकेट खेल रहा है? किसी काम से जा रहा था। कहाँ जा रहा है? कोई काम तो मामा जी जा रहा हूँ। और सुना? बस बस बढ़िया आनंद। और सुना तू आज कैसे याद किया सुबह? मैं तो वॉक करके आया था। तो वॉक करके आता है तू? हाँ, सुबह करता हूँ ना 5 किलोमीटर पर डे वॉक। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या करूँ भाई साहब, हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा तो बाद से डॉक्टर बोले उससे पहले खुद ही ध्यान रखूँ। बस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सुबह 5:30 बजे निकल जाता। बहुत बढ़िया। और सुना? बस आनंद। क्या हुआ? 144 धारा लगाने के लिए सिफारिश कर दी WHO ने। पूरे इंडिया में? नहीं, जयपुर और राजस्थान में 2 शहर, जयपुर उदयपुर। जयपुर में? हाँ 144। हाँ, 10 विद इन। हुआ क्या, ये WHO की जो रिपोर्ट जाती है ना, अच्छा। तो इसकी इंडिया की डायरेक्टर मेरा फ्रेंड है सौरभ, उसकी सिस्टर है। अच्छा। तो कल शीतला सप्तमी पे हम सब बैठे हुए थे तो उसने फोन लगाया था। हाँ।
क्या है, हमारे क्या है, हर साल सिक्का सप्तमी साथ में मनाते हैं शाम को गार्डन के अंदर। अच्छा 7-8 परिवार। तो कल हम सब थे, तो सौरभ ने सिस्टर को फोन लगाया, हाँ तो उसमें क्या है, ये जो 31 मार्च तक बंद बोला है ना, सिनेमा हॉल और ये सारे मॉल वॉल और ये, हाँ इन्होंने गवर्नमेंट को भेजा था 15 अप्रैल तक का। 15 अप्रैल तक का। अच्छा हाँ, कि इसको बंद करो 15 अप्रैल तक का, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला कि पैनिक हो जाएंगे एकदम से लोग, तो इसको पहले 31 मार्च तक किया जाए। फिर इन्होंने क्या है, 7 दिन बाद वापस गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी है हाँ कि 15 अप्रैल से 15 जून तक को इंडिया को लॉकडाउन किया जाए, नहीं तो स्थिति क्योंकि हाई रिस्क पे आ गई है इंडिया में। WHO ने रिपोर्ट दे दी है कि इंडिया में हाई रिस्क रहेगा। अच्छा अच्छा तो 15 अप्रैल से 15 जून, मेरी बात सुन, 2 महीने के लिए लॉकडाउन रहेगा पूरा। कोई न दुकान खुलेगी, केवल पुलिस और हॉस्पिटल, 2 चीजें रहेगी। ये 15 WHO अप्रैल 15 जून तक लॉकडाउन के लिए इन्होंने सिफारिश भेज दी है WHO ने। इनके जो आंकड़े आते हैं ना, हर चौथे दिन आंकड़े ये वापस चेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। तो कल वो बोल रही थी कि 15 अप्रैल से 15 जून तक के अभी हमने आंकड़े भेजे हैं कि इंडिया को लॉकडाउन किया जाए। जैसे इटली और अमेरिका और ये सब नहीं हो गए, हाँ ईरान और ये, तो लॉकडाउन अपने 15 अप्रैल से 15 जून की सिफारिश भेजी है। और 4 दिन बाद वो बोल रही है कि हम वापस आंकड़े भेजेंगे, तो संभावना ये है कि 1 तारीख से ही लॉकडाउन चालू हो जाए। 1 अप्रैल से। हाँ, अरे बाप रे। और उससे पहले ये धारा 144 जो हाई रिस्क वाले सिटीज है ना, जैसे जयपुर और उदयपुर, क्या उदयपुर में 10,600 पर्यटक आके चले गए हैं मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक में, अरे बाप रे। ठीक है ना, और उनकी स्क्रीनिंग आदों की भी नहीं हुई थी। तो कल भी एक सुखेर में और एक सेक्टर 4 में कोरोना का संदिग्ध मिला उदयपुर में। अच्छा तो जहां जहां मिल रहे हैं वहां पे 144 की धाराएं 1 तारीख से लग जाएगी। तो कल वो हमें फोन पे बता रही थी कि सौरभ, तू और तेरे दोस्तों को बोल रहे कि 8 दिन के अंदर अंदर जितने बैंक के काम है सब निपटा ले हुए, घर में कैश रखे। और दूसरी बात, क्योंकि WHO की जो अभी रिपोर्ट जारी है ना, उसमें इंडिया के हालात सबसे बदतर बताए गए, क्योंकि यहाँ की जो कच्ची बस्तियां हैं और यहाँ की जो पब्लिक है, हाँ उस हिसाब से गवर्नमेंट के पास साधन ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे साधन नहीं है कि आप हर मरीज को आप टच कर लोगे। और जैसे लॉकडाउन होगा उसके बाद आपको हॉस्पिटल जाने की भी परमिशन नहीं रहेगी। घर में रहो। घर में रहो, आप फोन करोगे आपको टीम घर में आएगी, क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ना। और दूसरा, उसने ये बोला कम से कम 1.5 महीने से 2 महीने का राशन घर पे रख लेना, इतना तक उसने बोला कल। है? अच्छा वो क्या है, पहले एम्स में थी, फिर उसको अभी 2 साल पहले WHO की डायरेक्टर बना दिया इंडिया की। तो अभी वो जितने भी ये सर्वे हो रहे हैं, देख पहले मेरी बात सुन, 31 मार्च तक का इन्होंने बंद किया था। हाँ आज इन्होंने क्या यात्रा पे रोक लगा दी है। तूने आज का अखबार पढ़ा? कहीं पे भी आप घूमने नहीं जा सकते, मतलब कि बसों में ट्रेनों में जाने के लिए मना कर दिया आज के अखबार में। अच्छा अखबार पढ़ा? तो ये धीरे धीरे, जैसे उन्होंने नोटबंदी करी थी ना, कि पहले पेट्रोल पंप पे, फिर उसके बाद में यहाँ पे चालू रहेंगे, बैंक में चालू रहेंगे, तो धीरे धीरे ऐसे ही गवर्नमेंट एकदम से पैनिक नहीं होने देना चाह रही अभी पब्लिक को। तो ये धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रही है। और 1 तारीख से हो सकता है, अपने तो 1 अप्रैल से पहले जयपुर उदयपुर में तो 140 धारा लग भी जाए। और अभी तो इन्होंने 15 अप्रैल का बोला लॉकडाउन का, जो अभी परसों के दिन इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है ना, उसमें इन्होंने 15 अप्रैल से 15 जून का लॉकडाउन बोला है, जिसमें बीच में 15 मई का गवर्नमेंट अब 2 महीने के लिए एक साथ लॉकडाउन नहीं करेगी, 1-1 महीना करेगी। जैसे अभी इन्होंने ये बोला था ना कि 15 अप्रैल तक सारे सिनेमा हॉल स्कूल सब बंद किए जाएं, तो इन्होंने 31 मार्च किया। तो ऐसे ही ये 1-1 महीना करके लॉकडाउन करेंगे। अंदर बैठो, घर में बैठो। हाँ, घर में बैठो। तो उसने तो स्पेशली बोला है। और एक बात ध्यान रखना, अगर घर में बुजुर्ग हैं तो घर के जितने भी बड़े हैं, मतलब कि अपन जैसे, वो बोला कि कम से कम लोगों से मिलना, क्योंकि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा आ रही है। और 1 से 10 साल तक के बच्चों के अंदर 0% है ये। अच्छा अभी जितनी भी डेथ हुई है ना, मेरी बात सुन, उसमें बच्चे के नहीं आए, सारे बूढ़े बूढ़े हैं। हाँ सब। और इटली के अंदर तो इन्होंने ये कर दिया कि 60 साल से ऊपर वालों का इलाज बाद में किया जाएगा, पहले बच्चों का, पहले जवानों का किया जाएगा। वहां तो क्योंकि वेंटिलेटर नहीं है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है, मेरी बात सुन, जवानों को। और गवर्नमेंट के पास आज तो किसी भी हॉस्पिटल में चला जा, 5-7 वेंटिलेटर से ज्यादा है ही नहीं किसी भी, तो वेंटिलेटर है ही नहीं। अब हॉस्पिटल के बाहर खड़े 4000 लोग, 2000 लोग, वेंटिलेटर है साले 10, 20, 50। तो जो जवानों में जिनको प्रॉब्लम है, जिनका इलाज हो सकता है, उनको वेंटिलेटर पे बोल रहे हैं ले लो, और बाकी का ना इनको छोड़ दो। हाँ, तो वो चीज है। तो थोड़ा सा मैंने कहा तेरे को बता दूं, थोड़ा सा घर के अंदर जितने भी, एक उसने बोला इमरजेंसी दवाइयां जितनी भी तेरे चलती हो घर में, या बच्चों की तेरी, जैसे जुकाम सर्दी खांसी, इनकी दवाइयां लेके रख लेना,
क्योंकि जैसे धारा 144 लगेगी उसके बाद में एकदम से लोग इसको खरीदेंगे। ठीक है ना। तो अभी तो क्या है 8-10 दिन में लगा, बॉम्बे लगा दी, पूना लगा दी 144 धारा लगा दिया। हाँ बॉम्बे में लग गई ना, 3 दिन हो गए थे। और पुणे में कल 34 बंदे पुणे में इनको और लिया है जिनको कोरोना हो सकता है, 34 है। अखबारों में पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। अच्छा। अखबारों में वही आंकड़े दिए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट दे रही है, ताकि लोगों में दहशत माहौल नहीं हो जाए। अच्छा। कल केवल पूना के अंदर 34 लोग हैं, वो बता रही थी। बोला आंकड़े अखबारों में पूरे नहीं बताए जा रहे। जो मेरी बात सुन, जितनी इमरजेंसी दवाइयां हैं, जुकाम सर्दी खांसी जो भी है, एंटीबायोटिक्स, हाँ। ये सब घर में लेके रख लेना। नहीं सच्ची बात है यार। मैंने इसीलिए तेरे को सुबह फोन किया, क्योंकि मतलब कि इंडिया की किसी भी अगर हॉस्पिटल में इलाज कराना है ना, तो उसका फोन ही काफी है डॉक्टर्स के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्या है, उसने हमें बोला हुआ है कि रोमी या हमारे जितने भी हैं गिरीश, उन्होंने बोला हुआ है किसी भी डॉक्टर से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना है, कोई बड़ा केस ऐसा हो जाता है तेरे या तेरे रिलेटिव में, और कोई डॉक्टर नहीं दे रहा, तो मेरे से फोन पे बात कराना, उसी वक्त सारे केस छोड़ करके वो तुम्हारा इलाज करेगा। तो बढ़िया बात है यार, थैंक यू। तो मैंने बोला कि ये चीजें तुझे बता दूं कि अगर सारी तेरी इमरजेंसी के काम सारे निपटा लेना विद इन 10 डेज। चल ठीक है। ठीक है। और दवाएं यार ये तो लेके रख ले। हाँ हाँ हाँ। राशन पानी और ये सब, क्योंकि लॉकडाउन जिन्होंने बोला है 15 अप्रैल है, पोजीशन जैसे कि हर 4 दिन बाद वापस चेंज करेंगे। अच्छा। अभी जैसे आज 17 तारीख हुई है, तो 21 या 22 को फिर इनकी वापस रिपोर्ट जाएगी, तो हो सकता है ये लॉकडाउन 1 तारीख को बोल रहे हैं। मतलब होना पक्का ही है। हाँ ये पक्का है कि लॉकडाउन होएगा। नहीं समझ रहा, इंडिया में नहीं समझ सकता, क्योंकि कच्ची बस्ती है और पब्लिक इतनी है, क्योंकि चाइना से भी बुरा हाल है। चाइना के पास तो फिर भी सामान है इलाज करने का, सही बात है, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो वो भी नहीं है। तो इसलिए जो भी तेरे को करना है ना, ये सब विद इन 5 to 6 डेज के अंदर ये निपटा ले जितना भी है। और घर में थोड़ा बहुत कैश और राशन पानी अच्छे से रख लेना। चल चल भाई, ध्यान रखता हूँ ना। और सुना, बस बढ़िया। सब बढ़िया है। सब बढ़िया, सब आनंद। चल कहाँ जा रहा है अभी? मामा जी के? हाँ हाँ बढ़िया, अब काम था यार, सोच अकेला ही है या प्रीति भी है? पीछे बहना, पीछे बैठी है। पीछे बैठी, आगे बिठाने में तेरे को शर्म आती है? समझने आगे पापा बैठे हुए हैं। ओ तेरी मम्मी पापा के साथ है? हाँ सब 4-5 ही है। अच्छा अच्छा, चल ठीक, थैंक यू। ओके मेरी जान। साथियों, जो आपने जो ये प्रूफ जो सुना और ध्यान से सुना, अब मैं दूसरा प्रूफ करने जा रहा हूँ इसी लॉकडाउन का और इसी प्लान का। जो लॉकडाउन जो किया था उससे पहले जो कौन सा प्लान दूसरा बनाया गया था, उसका भी मैं प्रूफ करने वाला हूँ। साथियों, अब जो प्रूफ करने वाला हूँ उससे पहले मैं 1-2 मिनट लूँगा वापस, क्योंकि साथियों जो ज़रूरी है। साथियों, ये जो लॉकडाउन के अंदर जो हमारे साथ खेल खेला गया, वो इस तरह से खेला गया जैसे कि कुछ है ना, कुछ कारण से किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, फिर उसी की संपत्ति बेचते रहे, उसकी संपत्ति उसके सामने से जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। वैसे ही आज हमारे देश की संपत्ति जा रही है, बहुत कुछ बिक रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहा है। तो हमें भी उसको जैसे जेल में कुछ कारणसर उसे बंद कर देते हैं फिर बेचते हैं, वैसे ही हमें हमारी संपत्ति बेचने के लिए हमें भी लॉकडाउन के माध्यम से लॉक कर दिया है और जेल में बंद करके हमारे साथ ये खेल खेला जा रहा है। और साथियों, जो उसका जो जिम्मेवार है, जैसे कि आज हमारे देश के अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें हुई। आज प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ मरीजों का, कोरोना के मरीजों का हमने इलाज फ्री में किया। तो साथियों, मैं तो कहता हूँ उसका दिमाग खराब है क्या साथियों, क्योंकि 1 करोड़ कोरोना का केस तो शायद दुनिया में भी नहीं हुआ होगा। और साथियों, ऐसे ही जो ये सब कुछ बातें हैं तो मीडिया भी बताने लग जाती है, तो साथ में मीडिया का तो दिमाग खराब है ही। तो साथियों, उनको शायद मेंटल हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। और साथियों, जो प्रूफ से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस देश को आज तक जितना बर्बाद किया और आज जो बर्बाद हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा किसी का अगर योगदान हो तो मैं तो चैलेंज से कहता हूँ कि इस भारत देश की मीडिया। क्योंकि साथियों, भारत देश की मीडिया ऐसी है, क्योंकि भारत की मीडिया की मैं इसलिए दोष निकालता हूँ क्योंकि जिम्मेवार वही है। क्योंकि साथियों, एक
एक जगह पर हमला कर सकता है, लेकिन एक झूठा पत्रकार अगर एक गलत न्यूज़ दे दे तो पूरे देश में दंगा करा सकती है, और ऐसा ही आज पूरे देश में कर भी रही है। इसलिए साथियों, इस देश को गुलाम बनाने में शायद सबसे ज़्यादा योगदान हो तो भारत देश की मीडिया का है। तो साथियों, अब आप प्रूफ सुने जो मेरे पास फरवरी महीने में ये आ चुका था कि जो लॉकडाउन होगा तो लॉकडाउन में हमें जो मास्क पहनना होगा, तो वो मास्क जो फरवरी में बंद रहा था उसका प्रूफ मैं आपको उसकी डेट के साथ और मैं प्रूफ करने वाला हूं। तो आप ध्यान से इस प्रूफ को सुने, फिर मैं उसके बाद क्वारंटाइन कैसे करते हैं लोग और किसको करते हैं उसके बारे में भी बताने वाला हूं, उसका भी प्रूफ करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मास्क का प्रूफ आप ध्यान से देख ले और सुने। लाइव स्टॉक आज डेट कई है 22/2/2020 N95 काम चालू है। टोटल 5 लाख पीस। चालू काम और 2 प्लाई भी पड़ा है। ये 2 प्लाई का लाइव स्टॉक और ये 3 प्लाई का लाइव स्टॉक अवेलेबल क्वांटिटी। पूरा माल भर के पड़ा है। 22/2/2020 देख लो भाई अपनी आंखों से। तो साथियों, आपने सुना और देखा होगा। अब मैं आपको क्वारंटाइन की बात बताने जा रहा हूँ, उसका प्रूफ भी है। जो क्वारंटाइन कैसे कैसे लोगों को क्वारंटाइन में डालते हैं और क्वारंटाइन करने के बाद क्वारंटाइन में वहाँ पर क्या हो रहा है उसकी हकीकत आपने कभी सुनी नहीं होगी। ऐसी हकीकत मैं आपके सामने ला रहा हूँ जो आप क्वारंटाइन में वहाँ जाकर क्या हो रहा है और कैसा इलाज हो रहा है और कैसे इलाज करते हैं क्वारंटाइन में डाले हुए लोगों का, उनका मैं आपके सामने रखने वाला हूँ प्रूफ। तो आप उसे भी ध्यान से सुने और उसको देखें। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाइए ताकि आने वाली हर खबरें आपको मिलती रहे। हेलो हेलो। हाँ, तेरे साथ डेनिस बोल रहा हूँ। हाँ डेनिस भाई बोलो ना। कितने जन को ले गए थे और तेरे साथ? मेरे को तो मैं अकेला ही था भाई, बाकी अपने मान दरवाजा के बहुत जन थे वहाँ पे। बराबर, मतलब कौन सी तारीख को ले गए थे तेरे को? मेरे को 20 तारीख को लेके गए थे भाई, कल छोड़े मेरे को 3 तारीख। क्या 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 हो रहा था तेरे को? मतलब सर्दी खांसी था, कुछ आ रहा था? नहीं, मेरे को समझो ना 18 तारीख के दिन बुखार आया था, तो मैं सरकारी दवाखाने में दवा लेने गया ना। हाँ। तो वहाँ पे दवा ववा लिया तो मेरे को बोले कि भाई यार रिपोर्ट करा लो एक। तो रिपोर्ट कराया तो उसमें पॉजिटिव आया था। रिपोर्ट में क्या लिया था? तो नाक में से कुछ चेकअप किया था मेरा भाई। क्या चेकअप किया था? और नाक में कोई रू डाली थी, उससे चेकअप करे लगा। और खून वून कुछ लेके चेकअप नहीं किया था? नहीं, खून मेरा सिविल में लिए थे, फिर 2 दिन बाद सिविल लेके गए थे ना। हाँ। तो सिविल में खून लिए थे मेरा, तो खून लिए तो उसमें सब नॉर्मल आ गई थी रिपोर्ट मेरी। बराबर। तो फिर सिविल में से मेरे को हॉस्टल में रख दिया था। बराबर। तो वैसे में हॉस्टल नहीं हो। हाँ हाँ। फिर क्या हॉस्टल में कितने दिन रखा? 14 दिन। 14 दिन पूरे रखे भाई मेरे को तो। हाँ, फिर अपने मान दवाई वाले जितने थे उतने क्या क्या ट्रीटमेंट दी? कोई दवा या इंजेक्शन, कुछ बाटला वाटला? इसमें कैसा है भाई, अगर किसी को सर्दी खांसी की तकलीफ थी तो उनको सर्दी खांसी की दवा दे रहे थे। बराबर। पॉजिटिव बता रहे थे, कोरोना पॉजिटिव बता रहे थे, ऐसा ना? हाँ, कोरोना सबको पॉजिटिव बता रहे थे। और दूसरा इसमें कैसा है कि जिसको बुखार हो गया ना तो उसको बुखार की दवा दे देते, जिसको सर्दी खांसी हो, जिसको पेट का दुखा हुआ, जिसको जैसी तकलीफ वैसी दवा दे देते। अब मेरे को तो कुछ था ही नहीं, तो मेरे को कोई दवाई नहीं दी उन लोग ने। बराबर। तो भी रखा 14 दिन? हाँ, तो भी 14 दिन रहना पड़ा कंपल्सरी मेरे को। फिर क्या करते रहे? न्यूज में दिखा रहे थे कि इतने लोगों को अच्छा किया, ऐसा कुछ? हाँ, तब मेरे को रजा दिए ना। हाँ।
तो बड़े बड़े सब डॉक्टर लोग थे, तो मेरा सम्मान करे उन्होंने, बोले भाई बोले તમે કોરોનાની જંગ જીતીને આવ્યા છો, તમારો ઇતિહાસમાં નામ આવશે, ऐसा वैसा ने मेरे को सड्डी बना के दिया एक। तो तेरे को बोलना ना, मेरे को कुछ था ही नहीं फिर भी लेके आए ऐसा। तो मैं तो बोला मेरे को साहब, मैं तो जेवा आवेलो तो ने वो डरी जाऊँ છું, મને તો કશું હતું જ નહીં। तो डॉक्टर भी हंसने लगा, डॉक्टर भी हंस रहा था फिर। बोले भाई बोले हमने भी खबर છે, बोले પણ हमने भी ઉપરથી પ્રેશર છે। बराबर। तो डॉक्टर कुछ बोल, हाँ भाई क्या बोल रहा था डॉक्टर क्या बोल रहा था? डॉक्टर हंस रहा था, बोले भाई हमने भी ऊपर थी प्रेशर से, बोले। बराबर। और डॉक्टर मास्क लगा के काम करते हैं कि ऐसे ही काम करते हैं उधर हॉस्पिटल में? नहीं, मास्क में पूरा रेनकोट पहन के आते डॉक्टर लोग, तो रेनकोट किया ना उनको, तो पूरा रेनकोट पहन के आते थे। बराबर। मतलब सब अच्छे ही है ना उधर? तो खाली भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब फर्स्ट क्लास है। ये खाली ये किसी स्कीम में बोलूँ, भाई हमने आज 100 लोगों को पॉजिटिव है। सरकार का खाली नाम करने की स्कीम है ये, बराबर ना? हाँ बस 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 ये बात है। वो लोग मतलब डॉक्टर को भी प्रेशर दे रहे हैं ना ऊपर से। तो एक डॉक्टर था ना वहाँ पे, एक डॉक्टर, हाँ, तो डॉक्टर हमारे से एकदम फ्रेंडली हो गया था। तो हमने उसको बोले भाई एक बात तो तुमने, हाँ, બોલે અહીંયા જેટલા બી જણ તમને ખાવાનું આપવા આવે, ચાય આપવા આવે, તમારી જે સેવા કરે અમે છે, તો મેં કહું અમે બી બધા હમણાં ચેકઅપ કરી આવે ને, તો અમે બી પોઝિટિવ છે। બરાબર। पर बोले हमें चेकअप कराई लिए तो हमने भी तुम्हारा हाथ यहाँ लेटी जવું પડે, तो તમારી सेवा कौन करे, बोले। बराबर। तो उसने कितनी अच्छी बात बोला अपने को। हाँ, तो बोले ऊपर हमारा चेकअप कराओ ने तो मारो पण पॉजिटिव आवे, तो मेरे को પછી અમે બધા ચેકઅપ કરાવી લે, અમે અહીંયા લેટી જઈએ તો પછી તમારી સેવા કોણ કરે, બોલે। બરાબર। તો પણ કઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હોય તો પછી તમે પ્રોબ્લેમ નહીં હોય તો બી તમે કેમ આવું કરો છો એમ પૂછવું જોઈએ ને? તો अरे भाई मैं तो 3-4 દિવસ तो बहुत आ મગજમારી કરી। मेरे को भाई તમે મને એક દિવસનું કહીને લાવ્યા ને, मेरे को આજે 4 દિવસ થઈ ગયા। તો બોલે ભાઈ બોલે અમને ઉપરથી ઓર્ડર છે। બરાબર। એટલે કોઈને ખાલી ટાર્ગેટ બનાવવાનું એવું છે કઈ એ લોકોનું? બસ ખાલી ટાર્ગેટ છે ભાઈ, બીજું કઈ નહીં। કોરોના છે નહીં। હા, અને સારા કરીને પછી એમ કે ન્યૂઝમાં છપાવવાનું, બરાબર ને? હા, મારો તો કાલે બધા એટલા બધા ફોટા લીધા અને આમ ને તેમ ને, મને તો એટલું એ કર્યું કે ભાઈ તમે કોરોનાની જંગ જીતીને આવ્યા, તમને ઇતિહાસમાં નામ આવશે, આવું ને તેવું ને બધું બહુ બધું બોલતા હતા। પણ તારે કેવું જોઈએ ને કે મને કઈ હતું જ નહીં, ખાલી તાવ આવેલો તો એમાં લઈ આવ્યા ને જેવો હતો જાઉં છું પાછો। બધું કીધું ને મેં, તો એ લોકો બધા હસતા હતા। ને આ બધા મરે છે, જે મરી જાય છે એ લોકોને બીજી બીમારીથી મરે તો બી આમ જ નાખી દે છે, એવું છે કઈ? હા, એમાં કેવું છે ડેનિશભાઈ, હવે કોઈ 50 વર્ષનો ડોહાને આ લોકો કોરોનામાં લાવ્યા, હા, ને મરી ગયો, બરાબર, બીજી બીમારી। તો એને હવે એમાં એ મર્યો બી કેમ એ પણ તમને બતાવી દો। એ દિલમાં છે ને ડર બેઠાઈ લીધું કે માથી મને કઈ બીમારી લાગી ગઈ, મને કોરોના થઈ ગયો, એમાં ને એમાં છે ને હાર્ટ પર લોડ આવે ને એમાં એટેક આવી જાય છે। બરાબર। એમાં લોકો મરી જાય છે। ને પહેલેથી બીજી બધી બીમારી તો હોય જ ને એ લોકોને, ડાયાબિટીસ, પ્રેશર, એટેક ની। આપણા મોહલ્લામાં ભીખુભાઈ નો જોઈ લો ને, એમને ડાયાબિટીસ ને એને 70 જાતની પ્રોબ્લેમ હતી, બરાબર? હા, એને તો બહુ પ્રોબ્લેમ હતી, બંને પગ નહીં હતા એના। હા, એને સિવિલ લાવેલા તો એને કઈ તકલીફ હતી કે હાર્ટ બાર્ટમાં દુખતું હતું ને એમાં ડેથ થઈ ગઈ હતા એની। તો એને બી કોરોના પોઝિટિવ બતાવી દીધું। પેલા લિસ્ટમાં ને પેપરમાં બી તો આવેલું જ હતું ને એનું। હા, એ તો જોયું મેં, એટલે તમે પૂછ્યું આને તો પહેલેથી આટલી બધી ડાયાબિટીસ ની તકલીફ છે ને મરવાનો જ હતો એમ બી। હા, તો બસ એવા લોકો મરી જાય છે, બાકી આપણા જેવા યંગ લોકો છે ને એ લોકોને કોઈ કોરોના નથી। પણ આ ડોહા લોકો તો એમ બી મરવાના જ હોય ને એમાં મરી જાય તો એ લોકો શું કરે છે, આમાં નાખી દે છે એમ। બસ 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 સિવિલ હોસ્પિટલ ની ટ્રીટમેન્ટ એટલે હવે એમાં શું કહેવાનું? હા, બસ એવું છે ડેનિસ, બાકી કઈ નથી। બાકી આપણા ટેનામેન્ટમાં જેટલા બી લોકો હતા ને મારા હાથે, હા, એમાં જેટલા બી મારા જેવા અમુક આપડા આટલા બધા જેમને લઈ ગયા હતા, આ 55 ત્યાંથી લઈ ગયા, પછી 7 જણ આપડા ટેનામેન્ટ માંથી લઈ ગયા, માંડરજા માંથી બીજા 10-15 જણ, 80-90 જણને લઈ ગયા, તો હું ટ્રીટમેન્ટ કરી એ લોકોની આ ડોક્ટર લોકોએ? કઈ નહીં, બધાને ખાવા પીવાનું આપીને આરામ જ કરાવતા હતા ભાઈ। હા, દવા બવા કઈ આપી નહીં એમ ને? કોઈ નહીં, ખાલી તમે માંગો તો તમને દવા આપે, બાકી એ લોકોની મરજીથી નહીં આપે। બરાબર, કોઈ ટ્રીટમેન્ટ નહીં, ખાલી અહીંયા રહ્યો ને એ લોકોનો 14 દિવસ પૂરા થાય એટલે પછી રિપોર્ટ આમેથી નેગેટિવ બતાવી દે એમ ને? હા, બસ 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 એવું જ છે। પછી કોઈ ચેકઅપ કરે કે નહીં કરે, કે ડાયરેક્ટ નેગેટિવ જ બતાવી દે? ના, 12 દિવસ પછી 2 રિપોર્ટ કાઢે આપડા। બરાબર। એક 12મા દિવસે કાઢે ને એક 13મા દિવસે, 2 રિપોર્ટ કાઢે, પછી 14મા દિવસે રજા આપી દે। બરાબર, એટલે બધા 14મા દિવસે આપી જ દીધી રજા એમ ને? હા, આપી જ દીધી। હા, એક હાથે? હા બસ, હા, ખાલી આ ટાર્ગેટ છે ભાઈ, ખાલી ટાર્ગેટ। હા,
બીજું કઈ નથી ભાઈ. ને આ તો ઘરે રહીને બી હારા થઈ જ જાય ને આવી રીતે તો. થઈ જ જાય ને ભાઈ. આ ચેપી રોગ હોય ને તો અત્યાર સુધી તો કેટલા રોગ ને છેદ લાગી જાય ભાઈ. અરે તો નેતા લોકો બહાર નીકળે ભાષણ આપવા જો આવો રોગ ખતરનાક હોય તો. એક બી નેતા કે પોલીસ વાળા જે સેવા કરે છે, જે સેવા વાળા એ લોકો કોઈ નીકળે આવો રોગ જો ખરેખર માં હોય તો તને શું લાગે? આપડા બે ટાઈપ વાળો તો ત્યાં બધા જુગાર બી રમતા હતા 500-600 જણ હાથે મળીને. એવું છે? હા, ત્યાં ડોક્ટર લોકો કેટ પણ આપતા હતા એમ કે ભાઈ તમારે કઈ રમવા માટે કઈ કેટ બેટ જોઈએ તો કેજો તો બધાને કેટ પણ આપેલી રમવા હતા. બરાબર. હા, તો બધા પાના બી રમતા હતા. અમે શું કરવાના હવે ટાઈમ પાસ કરવા? એટલે ત્યાં ઘડી કોઈ પહોંચેલી માયા હતી અમારા હાથે, એટલે કે હારી પોસ્ટ પર ડિગ્રીમાં હતો એ. તો એની બર્થડે હતી તો એની બર્થડે બી ઉજવી ત્યાં તો. હા તો ઉજવે જ ને, એમાં હું છે ખોટી હવે એ લોકોને બી ખબર છે અમને કઈ છે જ નહીં તો પછી હું કામ ગભરાવાનું? ન્યૂઝમાં જે બતાવે આ લોકો આમ થઈ ગયું તેમ થઈ ગયું તેમાં બધું સ્કીમ જ છે ને. તો ભાઈ ન્યૂઝમાં લોકો કેટલા બતાવે છે કે 500 પોઝિટિવ 600 પોઝિટિવ પર તમે હોસ્ટેલમાં જાઓ ને તો તમને કમસે કમ 1500 થી 1700 માણસ ભેગા બધા પોઝિટિવ છે. ને પછી એ લોકોને પ્રોબ્લેમ કઈ નહીં હોય એમ ને? કોઈને કઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, ખાલી આ એક રાજનીતિ છે ભાઈ. બરાબર. બાકી કોઈ પ્રોબ્લેમ કોરોના જેવું કઈ છે જ નહીં. એ તો અમે સમજી ગયો પહેલેથી. પહેલેથી સમજી ગયા અમે લોકો. મેં તો મારી આંખોથી જોઈ લીધું ને ભાઈ. સારું ચાલ ફોન કરું. હા हेलो हेलो हाँ तेरे साथ डेनिस बोल रहा हूँ. हाँ डेनिस भाई बोलो ना. कितने जन को ले गए थे और तेरे साथ? मेरे को तो मैं अकेला ही था भाई, बाकी अपने मान दरवाजा के बहुत जन थे वहाँ पे. बराबर. मतलब कौन सी तारीख को ले गए थे तेरे को? मेरे को 20 तारीख को लेके गए थे. तो धन्यवाद साथियों, आपने बहुत कुछ प्रूफ देखा होगा. तो साथियों ऐसे ही प्रूफ आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे भारत देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जगाने में मदद हो. ऐसी आशा और विश्वास रखता हूँ. धन्यवाद.